चलिए आज लेक्चर 2 शुरू करते हैं। समझ आपको कुछ आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें। वैसे 11th है, ठीक है ना। चलिए तो लेट्स गो अहेड एंड डू। और 11th की एक ही मंत्र है, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। ये वो क्लास है सितंबर में जो 90 आते हैं, कई बार उनके 9 आते या 90 आते। मैं डरा नहीं रहा, ऐसा रियलिटी है। इफ यू यूज अप्रैल मई जून, 11th इज डन, तुम कभी पीछे नहीं। और अप्रैल में जून यूज नहीं किया तो 11th में तुम कभी भी आगे नहीं। 11th ऐसी क्लास। जुलाई अगस्त सबसे हॉरिबल मंथ्स होते हैं, ये अनुभव से कह रहा हूँ, क्योंकि तुम पहली बार 11th पढ़ रहे हो। मैं 30 साल से 11th पढ़ रहा हूँ। समझ में आ गया होगा बस। तो इसीलिए अगर मैथ्स लेना है या ऐसे कोई सब्जेक्ट लेना है तो बी प्रिपेयर। ह्यूमैनिटीज में चल जाएगा क्योंकि वहां थोड़ा बहुत याद कर लेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू साइंस और कॉमर्स, so maths, accounts, you have to be very clear. And the most interesting subject in commerce is economics. चलिए, लेकिन उसकी बात अभी कुछ नहीं करेंगे। अब हम शुरू करते हैं लेक्चर 2 एंड टुडे वी विल बी डूइंग सेट बिल्डर फॉर्म, जो सबसे ज्यादा यूज होता है सेट्स में। सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, नाउ अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी जनरल वे। अब जैसे हम कहते हैं ना कि क्लास में टीचर से जिस जिसके पास है यहाँ आ जाओ, जैसे जिस जिसके मार्क्स 80 से ऊपर है सब इस तरफ आ जाओ, या जिस जिसकी हाइट इतनी है इधर आ जाओ। सो व्हाट इज द टीचर ट्राइंग टू डू हियर? क्या वो लिंक करना चाह रही है? व्हाट टीचर इज ट्राइंग टू डू कि जिस जिसकी हाइट इतनी है आ जाओ काम करना। सो कैन यू जस्ट सी व्हाट टीचर इज ट्राइंग टू डू और द पर्सन इज ट्राइंग टू डू? कई बार होता है ना, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग नेम्स वी से जिस जिस भी ये प्रॉपर्टी है आ जाओ। So maybe a group, or we are actually segregating or doing something on the basis of some characteristics or a property. Who possess this? Are you getting this? तो सेट्स में भी ऐसा कुछ हम करने की कोशिश करते हैं कि हमको लिस्ट ना करना पड़े। हम शॉर्टकट एक सोचते हैं, you know, listing means you have to write. Now what if the numbers have some property? So instead of writing, can I list that property? कि भाई these people are following this and they will settle. अब जैसे वॉवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब मैंने कॉन्सोनेंट बोल दिया तुम्हें, तो आई फील इन द क्वेश्चन इट इज अंडरस्टूड कि ए ई आई ओ यू नहीं आएगा। डिड आई लिस्ट यू ऑल द कॉन्सोनेंट्स? नो। इन द क्वेश्चन आई मेंशन कि कॉन्सोनेंट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कॉन्सोनेंट व्हेन वी पिक अप एनी नंबर। कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं? 21। इंग्लिश अल्फाबेट की बात करूं 21/26 हो गया। I'll not say कि ये consonant है, I just use a property. So that's why sets and probability will correlate. आप आगे जाके देखोगे sets पढ़ लिया तो 11th की आधी से ज्यादा probability पढ़। Now here again we represent, पहले दिमाग में लगा लो set का मतलब वैल्यू निकालना नहीं है, represent करना। एकदम दिमाग में होना चाहिए कि what exactly we are doing. So in this method we will try to represent the method, the elements by not listing, हम list नहीं करने वाले, by writing a property which they follow. So you have to see कि क्या pattern follow कर रहा है, क्या rule follow कर रहा है, and then we write that rule. ठीक है? Now for example, let's say एक number 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, 8 है। मुझे suppose इनको represent करना है। Can you see some pattern in it? 2, 4, 6, 8, 10. They are even numbers. One is variable. So सब में से x has that even number. लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। सोचो क्या प्रॉब्लम आएगी। मैं तो 10 तक ही गया, so I have to write something like that कि वो 10 तक ही कवर हो। So I'll say x is a even number such that it is less than or equal to 10. That's fine. Can I give a rule or a formula also? सोचो, x equal to मैं 2n लिख सकता हूँ। Will 2n represent even numbers? Think. 2n will represent even numbers. What is n? Any natural number. Any? Right? So 2n represents a natural number. बहुत अच्छी बात। लेकिन 2n बोलूंगा तो which all even numbers are covered? Tell me. 2, 4, 6, 8, 10, 12, so on.
बट आई नीड ओनली अप टू 10, तो सोचो हमको n को 5 तक ही लेना पड़ेगा, ठीक है। Now going ahead, we'll use this method, set builder form. So now what is set builder form? और एक चीज और है, थोड़ा इनइक्वालिटी से आपको अवेयर होना है। सिंपल, हमने 10th में इनइक्वालिटी नहीं की ना, अब इनइक्वालिटीज आएंगी, सिलेबस में नहीं है, बट दे विल बी यूज्ड। सिलेबस में बहुत सारी चीजें नहीं है, दे विल बी यूज्ड। और कई स्कूल और टीचर्स बिगर उनको पढ़ाए भी पढ़ा कर, ऐसा होता है। पर हमको ऐसा कोई काम नहीं करना कि हम बेसिक्स ना पढ़ें एंड वो करें। Here we will teach you about inequalities and data. So in this method, elements are represented by what? Property. Or what? Rule they follow. So it's very important. Here you will represent the elements by the property or rule. Now, is it a method of representation? Yes, it is also a method of representation. But what? By the property or rule they follow. So you have to see a rule and then, got it? फटाफट लिख लो। What exactly said? थोड़ा सा लिखने का काम भी कर देना, नहीं तो फिर होता क्या है ना, देखते ही देखते रह जाते हैं। और मैथ्स देखने की चीज नहीं है ना, मैथ्स जब हम पढ़ते हैं तो लिखता हुआ। So you have to highlight the property और रूल। सो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द प्रॉपर्टी और रूल, एंड ईच वर्ड विल हैव अ मीनिंग, ठीक है ना। तो आपको एकदम यहां पर जो मेन थिंग है, यू हैव टू डिफाइन द प्रॉपर्टी और द रूल दे फॉलो। राइट, नाउ लेट्स गो in sets. What is going to happen? All elements of a set possess a single common property which is not possessed by any element outside the set. तो जब हम सेट की बात करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर जो आ रहे हैं, दे विल फॉलो और पोजेस ए प्रॉपर्टी और रूल जो उसके बाहर कोई पोजेस नहीं करेगा। अगर करता तो क्या होता, वो सेट में आ जाता। अब वो सेट में क्यों नहीं आ रहा? अब ये देखो, आई एम अगेन फोकसिंग, जब हम पढ़ेंगे ना तो बहुत इजी लगेगा सबको कि हाँ हो जाए, पर जब क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाएगा ना, वहां पे हम ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि इफ समवन इज इनसाइड द सेट, it belongs to the set and it is following the property. But what about someone who is outside the set? That means he is not following the property and he can't come inside. अब मैंने vowels बोल दिया, can be ever come inside? Because he is not following the property which is defined. Are you getting it? So there are so many things sets will relate. Sets इतना vast है कि धीरे धीरे हम देखेंगे, though we have again a limitation, we can't go beyond. But then this is the chapter, और तुम्हारे कोर्स में फिर काट दिया है कई चीजें, they have again cut last year, हाँ सेट्स में। तो एनसीईआरटी में मुझे चेक करना पड़ेगा रिफाइंड और डिफाइंड आई या नहीं, पर हो सकता है वो लास्ट ईयर तक कटा हुआ था, तो मैं चेक करूंगा कि इस बार उन्होंने किया है नहीं। तो विल हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग डन। सिलेबस में व्हाट दे हैव मेंशन्ड दिस ईयर, जो लास्ट ईयर कभी मेंशन नहीं किया, कि दिस पोर्शन इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, it will not be asked in summative exam, but school may ask it in formative exam। लाइन सुनिए, तो इसका मतलब स्कूल की डिस्क्रिप्शन पे है, जो डिलीट किया they can ask, जो छोटे टेस्ट। तो some schools will teach that, some may not teach that। चलो, for example, now this is something which we have been discussing, the set, all the elements possess a common property, namely what? Each of them is a vowel in English and no other letter possesses this property. Are you getting it? Now it's very simple. आज ही हम complicated चीजों पे भी जाएंगे, ये बहुत सिंपल है, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। I'll share the PDF, don't worry, जो लिखवाना है वो लिखवाऊंगा, but I'll share the PDF also. So denoting this, how will we write about it? Set builder form में जब हम कुछ लिखते हैं तो ये तो लिखना ही लिखना है। Now inside the set क्या होते हैं? Elements। तो मैंने बोला X, ये। Now here
आफ्टर एक्स यू विल ऑलवेज राइट दिस कोलन. इंग्लिश में कोलन इसी को बोलते हैं ना. कोलन का मतलब क्या होता है सच दैट. कोलन विल बी सच, मतलब एक्स कैसा है, इट इज सच दैट एक्स, अभी लिखना है, फॉलोज अ रूल पी. कोई भी एक रूल होता है विच दिस एक्स इज फॉलोइंग. सो हियर आई कैन से when I have to represent this, I might say कि x such that x is a vowel of English alphabet. So instead of writing these elements, I'll write the property. So see what exactly is written. क्या लिखा है? X. What you will read that? And this is the rule which आप px भी बुक्स में लिख देते हैं, मतलब the rule which x follows. And what is x? It's a element which can be anything. Now in this case what can be x? Can you tell me? x क्या हो सकता है, सोचो. क्या 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 वैल्यूज ले सकता है x? a e I o. So instead of writing that, I have represented it by x and I have written a property which it follows. Are you getting it? ये सेट बिल्डर फॉर्म है और कुछ नहीं है, एक लाइन. देखने में एक लाइन है, तो here I'll give you the formal definition. एक मिनट रुक जाओ. So it may be observed when we describe the element of the set by using a what? Symbol x. एक एक चीज का मतलब समझो. पहले x आया. Any other symbol could be used. It is not necessary x. लेकिन मैथ्स को प्यार x से, वो x को कभी भी नहीं छोड़ पाता. तुमने 6-7 से x सुना होगा, सुना है ना. लेट अस अज्यूम x विद दिस. सबसे पहले x आ जाता है. तो x का जो प्यार है मैथ्स के साथ वो बहुत ज्यादा है. तो ये x जो है x के लिए, मतलब मैथ्स के लिए फेमस है. तो इट्स एनीथिंग, यू कैन यूज एनीथिंग. इट डजंट मीन कि यही करना है, बट जनरली बुक्स एक वेरिएबल लेती है तो वो x ले लेती है और उस x को आज तक ढूंढ नहीं पाए. हमेशा स्टूडेंट्स को लगा देती है फाइंड x, वो x मिलता तो है नहीं, है ना. Any other symbol like this would be used, which is followed by a क्या बच्चे? Colon. Which is followed by a colon. तो इसको हम कोलन से फॉलो करते हैं. ये सबका स्टैंडर्ड है, मतलब लिखना है which is followed by a colon. तो जब मैं लिखूंगा x and then colon, after the sign of colon we write the characters. ये सिंपल लैंग्वेज में है प्रॉपर्टी possessed by the elements of the set. तो सबको एक यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेगी, तभी तो मैं लिखूंगा. नहीं 7-8 प्रॉपर्टी होंगी तो हाउ यू विल राइट. सो समथिंग लाइक दिस. एंड सेट्स में अभी नहीं, मैं अभी 2 वर्ड्स लिख रहा हूं बेटा. ये 2 भाई साहब हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंस आगे जाके आने वाला है, जो आपको इस इंग्लिश के लेटर्स का यूज होगा. ये और एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अब जैसे तुम्हें क्लास 11th में साइंस देंगे स्कूल, इफ यू हैव स्कोर्ड 90+ इन मैथ्स और साइंस, तो एक स्टूडेंट की 88 मैथ्स में आए, 92 साइंस में आए, उसको साइंस मिलेगी या नहीं? क्यों मिलेगी? और बोला है कि या तो तुम मैथ्स में 90+ ले आओ या साइंस में ले आओ. स्कूल ने बोला स्टूडेंट विल गेट साइंस व्हेन ही स्कोर्स 90+ इन बोथ मैथ्स एंड साइंस. अब इधर मैथ्स में 89 आ गए, साइंस में 92 आ गए. एंड में बोथ कंडीशंस हैव टू बी साइमल्टेनियसली. और इसके ऊपर सेट्स के कई क्वेश्चन हैं. तो ये इंग्लिश के 2 वर्ड्स हैं, मैथ्स को लाइटली नहीं लेना, हमें समझना है. और एंड, तो ये इंपॉर्टेंट. और कभी आप कंप्यूटर्स करोगे तो और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर बहुत आता है, एंड यू विल सी. तो इसीलिए मैं आपको ये वर्ड्स बता रहा हूं अभी, ताकि आप अभी से सोचना शुरू कर दें एंड स्टार्ट थिंकिंग. सो नाउ विदिन ब्रेसेस, ब्रेसेस तो आना ही आना है. सो वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कोई लिखता है असर्शन में ब्रेसेस आर नॉट यूज्ड व्हाइल रिप्रेजेंटिंग इन सेट बिल्डर फॉर्म. सेकंड, द एलिमेंट्स आर रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म यूजिंग द प्रॉपर्टी दे फॉलो. तो सेकंड तो ट्रू है, लेकिन पहली चीज उसने
गलत बोल दी, ब्रेसेस तो आएंगे। द अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट बी जो हमने लिखा इज रेड एज सेट ऑफ क्या बेटा, पहला पार्ट ऑल एक्स। हमने कौन सा डिस्क्रिप्शन लिखा था, x such that x is a vowel of abhidhamma, such that x is a vowel of, so in this description the braces stands for the set of all, the colon stands for such that, for example the set is given, so x such that x is a vowel of क्या, English alphabet। तो इस चीज को हमने बहुत ब्रेक किया है कि व्हाट दिस ब्रेसेस स्टैंड्स फॉर बच्चे, ब्रेसेस स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ ऑल, कोलन स्टैंड्स फॉर सच दैट, एंड फॉर रेस्ट द प्रॉपर्टी इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या हुआ, x सच दैट व्हाट, x इज अ नेचुरल नंबर। अब देखो किसी भी बच्चे को इनइक्वालिटी में दिक्कत हो, ये इंग्लिश लेटर कौन सा बनाया मैंने, ये वाला एल, यानी लेस देन के लिए बस एल को ऐसे कर दो। आधे टाइम बच्चे घूमते रहते हैं ग्रेटर देन कौन सा, लेस देन कौन सा है, तो ये देखो ये थोड़ा एल जैसा बना, तो दिस इज, तो ऑब्वियस है दूसरा क्या होगा, ग्रेटर। नाउ व्हाट डज दिस मीन, दिस मींस x इज अ नंबर, 3 less than x less than 10 means x lies between 3 and 10. Now here before I go ahead, I like to give you a basic जो NCERT ने नहीं दिया, बच्चों को खाली इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस कर दूं। Here you need to understand, यहाँ से समझ में आया, और मैं आपको थोड़ा इनइक्वालिटी का बेसिक दूंगा जो बुक में नहीं दिया हुआ, and why students struggle. Now before I go ahead, there is something called this, there is something called this, there is something called this, और आप देखना तुम गलती करोगे, मैं अभी लिख के बता रहा हूं, अभी तुम गलती करने वाले हो, ये समझ, मैंने 4 बेसिक लिखे हैं और ये तुम 99% 12th वालों से पूछ लो, जो आज मैं बताने वाला हूं वो गलत बताएंगे, तुमको ये भी बता दो ना। ए लेस देन बी, इसको क्या बोलेंगे, एक ही याद रखना, दिमाग पे ज्यादा जोर मत दिया करो, दूसरे को भी जोर देखिए, मींस व्हाट, ए इज, और क्या ना इसे बी इज ग्रेटर देन है, अगर मैं उससे छोटा हूं तो वो मेरे से बड़ा है, पॉइंट 1। इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटी, क्या बोलते हैं, वी हैव बीन स्टडीइंग अबाउट इनइक्वालिटी। स्ट्रॉन्ग इक्वालिटी या इनइक्वालिटी जो होती है, इनइक्वालिटी दे विल हैव ओनली वन ऑप्शन, मतलब ये ट्रू या फॉल्स डिपेंड करेगी एक ही कंडीशन में, ए ग्रेटर देन बी। अभी देखो इसके ऊपर क्वेश्चन दूंगा एंड आई एम सेइंग मींस ए इज ग्रेटर देन, इज इट क्लियर, सब कुछ समझ में आ रहा है इतना ना। मैं क्यों इतनी देर से, एक मिनट में पेज ही ले लेता हूँ, पेज है इधर, मैं पेज, let me take a page for you guys, कहाँ पे है मेरा पेज, पेज इंसर्ट कर देते हैं क्योंकि समझना बहुत जरूरी है ये एक, अब देखो why I want to इसके ऊपर जाना में क्यों इंपॉर्टेंट है, आज आपको लॉजिक समझ में आएगा। मींस, ध्यान से समझो, मींस ए इज व्हाट बेटा, और ए इज इक्वल टू बी। So this inequality means A एक number है which is less than B or equal to B. And when I write, देखो आज इंटरेस्टिंग चीज तुमको सीखने को मिल जाएगी, आज की क्लास तो यही खत्म कर देता हूँ, एक चीज सीख लो दैट इज मोर देन इट। A is what बोलो, A is greater than B or equal to B और equal to B। इनको हम बोलते हैं
weak inequalities. Got it? So you got too strong, too weak. ऑनलाइन एनी डाउट? अगला क्वेश्चन आने वाला है इसलिए पूछ रहा हूं, कोई डाउट है किसी को? बोलो। नो सर। चलो किसी को भी बोलो। आरव, अमृता, अथर, डीटी तो मुझे नहीं पता कौन है, रिद्धि, तस्किरत, किसी को डाउट? नो सर। परफेक्ट। अब सब मतलब समझ गए ना? मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे को आंसर दो। ट्रू और फॉल्स लिखना है। तुम्हें क्या लिखना है? बस टी और एफ लिखना है, इसके आगे कुछ नहीं लिखना, सिंपल सा काम है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, फटाफट खटाखट जस्ट राइट टी और एफ एंड बी ऑनेस्ट अबाउट योर आंसर्स। फटाफट लिख देंगे आप आंसर टी और एफ। सी दिस इज हाउ एनसीईआरटी इज, बीच बीच में कुछ कॉन्सेप्ट दे देते हैं, बताते नहीं। तू समझ आ रहा है नहीं भाई? तुम कहीं घूम फिर के आए हो, अभी तो सेटल भी नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा होता है ना, अचानक से घुसते हैं, देख क्या होता है व्हेन वी कम टू ए क्लास, एकदम फील होता है यार हम कहाँ आ गए। मेरे साथ भी होता था, हम क्लास में जाते थे ना, कभी भी एक मीटिंग में जाओ, बड़ी मीटिंग चल रही होती है, घुसो, यू फील एकदम ऑकवर्ड, सब देखने लगते हैं जैसे कुछ हो गया। सेटल हो गए, करो, कर लिया। ये बात होती है, देखो पुराने बैठते भी थे, इनसे नहीं हुआ, तुमका फटाफट के लगे। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आदित्य। कौन सा स्कूल है बेटा? एपीजे। ये मतलब तुम्हारे पीछे पड़ गए, कंफर्ट करना अपने आप को। डन? ऑनलाइन डन? यस। चल, let's see what is the answer for first. ट्रू। Why 3 greater than 2? 2 less than 1? False. फॉल्स। एकदम false. -2 greater than -1? False. नेगेटिव नंबर्स में उल्टा चलता है, तो -2 -1 से बड़ा नहीं है, छोटा। 2 less than equal to 3? False. False. फॉल्स। 3 greater than equal to 1? फॉल्स। 2 greater than equal to 5? फॉल्स। किसी का कोई और आंसर तो नहीं आया ऑनलाइन? बोल दो बच्चों, फिर मैं। फॉल्स है? तुमने ट्रू कर दिया, तुमने ट्रू किया, फिफ्थ बार। तो मतलब मैं आंसर नहीं जानता, मैं तो जो तुम बोल रहे हो लिखता हूँ। और देखो ऑनलाइन जितने बैठे हैं और ऑफलाइन जितने बैठे हैं, आज समझ जाओ कि क्यों मैं वर्ड्स को पकड़ता हूँ और तुम क्यों गलती करते हो। तुम लोग गलत हो गए हो। ये तो कितने साल का एक्सपीरियंस बताया मैंने? 30। तो ये तुम पहला बैच नहीं देख रहा, मैं देख, अब जानते हो हम किसी ज्योतिष पे जाते, वो हाथ देखता है, हाथ देख के बताता है ये है सर, ये ओ इंडिया में दर्द हो जाता है, सब पता है। ये भगवान बताओ, कुछ नहीं पता होता। फैक्ट क्या है, वो 10 हाथ ऐसी रेखाएं देखता है, उसको पता है जिनकी ज्यादा ऐसा ऐसे हुआ था, वो तुक्के लगाना शुरू कर देते हैं। हम तुक्का नहीं लगा रहे, ये तो मैं तुम्हारे जूनियर्स की बात बता रहा हूँ, 30 साल से देखते आ रहा हूँ क्या गलतियां करते हैं, और एक ट्रेंड बन जाता है कि ज्यादातर लोग वो गलती करते हैं। दैट इज व्हाई बुक्स कैन नॉट बी टीचर्स, वो लिख देते, टीचर बताते हैं। आइए फिर से देखते हैं, रिविजिट। तुमने और एंड का मतलब ही नहीं समझा। आइए इसका मतलब क्या है, ये ट्रू कब होगी, बस मुझे ये बता दो पढ़ के। मीन्स A is less than B और इक्वल टू। अभी जब मैंने मैथ्स और साइंस की बात की, फटाफट बोला सर मैथ्स में 89, साइंस में 92, 90 अबव एक में साइंस दे देंगे। क्यों दे देंगे भाई, क्यों दे देंगे? अब तुम रिलेट ही नहीं करते हो, रट के आते हो 10 से, यही प्रॉब्लम है। फिर बोलते हैं कौन सा सर बेस्ट है, वहां जाएंगे।
बेस्ट सर से कुछ नहीं होता, तुम्हारा खिड़की कौन खोले थिंकिंग की वो सोचो। नाउ रीड दिस एंड टेल मी when will this inequality be true? When either of the condition is true. Do you agree or disagree? नहीं समझ में आई मेरी बात, समझाता हूं। मैंने बोला कि x लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब व्हाट इज x, बताओ x क्या क्या हो सकता है, टेल मी। सर x हमारा 3 हो सकता है, एक मिनट, क्या हो सकता है? 3 हाँ, अब खुद तुम बोल रहे हो x कैन बी 3, मतलब 3 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू है, 2 लेस देन इक्वल टू 3 भी ट्रू है, लेकिन यहां तो तुमने फॉल्स बोल दी। नाउ रीड अगेन, what does 2 less than equal to 3 will be true when one condition is true? Let us go to first 2 less than 3, is it true? 2 less than 3, is it true? Yes. 2 equal to 3, is it true? False. लेकिन एक कंडीशन ट्रू है तो true, so therefore you all are wrong, this will be true। अब समझो, अब आते हैं इसको ध्यान से समझो। Now tell me, is this true or false? Now try 3 greater than equal to 1. Ask 3 greater than 1, is it true or false? बस आगे देखना ही नहीं। 3 equal to 1 तुम जानते हो, तुम ये सोच रहे हो सब 3 equal to 1 कैसे हो जाएगा इधर। अब आओ इस पे, 2 greater than equal to 5, is it true or false? False. False। Ask yourself 2 greater than 5, नॉट पॉसिबल, खत्म। 2 equal to 5, both are false ना। ये ट्रू हो जाएंगी जब एक और मींस दिस वर्ड और, कोई भी एक कंडीशन मैच करेगा तो यस 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 यस, और का मतलब है ओनली वन कंडीशन हैज टू बी ट्रू फॉर दैट टू बी, सो देयरफॉर दिस इज ट्रू और फॉल्स। और ये क्वेश्चन तुम 12th वालों को दे देना, 99% बोलेंगे फॉल्स, पता कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो बोलेंगे। अब क्लियर हुआ? ऑनलाइन एनी डाउट? ठीक है ना? No. हाँ, अब मैथ सीखोगे। अब देखो एनसीईआरटी ने तो इनइक्वालिटी दे दी थी, मेरा मुझे समझ में आ गया था, अब सब क्लियर हो गया इनइक्वालिटी। यस अब इसमें बहुत कुछ और भी है, छोटी छोटी बातें हैं जो तुमको धीरे धीरे सिखाओ। अभी चले आगे। हाँ, कहाँ था बोल, अरे यार तो आ गया यार, ये अच्छा है, टेक्नोलॉजी ने अच्छा काम कर दिया। ये चलो ये सब छोड़ो, टेक्नोलॉजी भैया इसको, ये अच्छी चीज है। पहले क्या होता था ना, हम लोग पढ़ाते थे आधा टाइम तो इसी में चला गया, अब बहुत इजी हो गया तुम्हारे लिए भी। इज दिस क्लियर? नाउ टेल मी, अगर मुझे इसको लिस्ट करना होगा ए को, what will be A? Can you tell me children in roster form? 4 5 6 7 8 9 और अगर यहाँ इक्वल टू लगा देते तो बात समझ में आ गई? So this means 3 less than x less than 10 means x lies between 3। और इसको हम जब ऐसे लिखते हैं, इसको हम कौन सा फॉर्म बोलते हैं? रोस्टर। रोस्टर में हम वो एलिमेंट्स लिख के दिखाते हैं, यहाँ एलिमेंट्स लिख के नहीं दिखा रहे, वी आर जस्ट शोइंग ए प्रॉपर्टी। ये टैबुलर है, ये सेट बिल्डर हुआ ना, x such that is it? So I hope you got। Now what will happen, we will go from one form to other। क्वेश्चन कैसे आएगा? They will give this एंड बोलेंगे रोस्टर में लिखो, दूसरा क्या करेंगे, रोस्टर में दे देंगे, ये देखेंगे इसमें लिखो एंड देन बोलेंगे अब लिखो। दिस इज लिटिल डिफिकल्ट क्योंकि यहाँ तो प्रॉपर्टी दी है आई कैन लिस्ट, बट फ्रॉम एलिमेंट्स गेटिंग टू द प्रॉपर्टी विल नॉट बी इजी। तो इसीलिए मैं बच्चों को कहता हूँ मेरी मान लो आज भी बात, और लॉजिकल रीजनिंग का कोर्स जरूर कर लेना अगर 12th के बाद एंट्रेंस क्लियर, इसके बिना नहीं होगा। दिस इज वन टॉपिक जो नहीं पढ़ाया जाता। हाँ, अप्लाइड मैथ्स में है, ये अप्लाइड मैथ्स में है, इसीलिए अप्लाइड मैथ्स कॉमर्स के लिए बेटर है क्योंकि आगे एंट्रेंसेस में इसके ऊपर आता है। सो लॉजिकल रीजनिंग विल हेल्प यू इवन यू इफ यू आर डूइंग साइंस और मैथ्स। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ओके, अब हम लोग मेन प्रॉब्लम में जाएंगे, द सेट ऑफ ऑल। इज दिस क्लियर?
So now we are in a position to understand what is set builder form and what is this. In set builder form, all the elements possess a single property which is not possessed. ये हमने कर लिया and ये. So is this clear now? What is set builder form? A single property which is possessed by any element outside set नहीं होता in the set. So this is a simple example of writing set builder form. So now let us go to the problem sum. Write the following in set builder form. अब आ गया उल्टा काम. इसको वो चाहता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना. तो लिख के बताइए. To begin with, मैं आपको दिखाता हूं ऐसे लिखिए. X ले लें. चलो X ले लेते हैं. Such that what is the property? ये किसके multiples दिख रहे हैं? Multiples. So can I write one X such that X equal to 3n? But what is n? And what's the math 4 तक लेंगे. आपको बताना पड़ेगा n क्या है. सर 2 3 number. I can write less than equal to. 4. But I have to tell what is n. ये नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन में नंबर कट जाएंगे. n है क्या? Natural number. But you have to define. कैपिटल N स्टैंडर्ड होता है. स्मॉल n हमने अपने तरफ से लिया है. तो हमने बोला है कि n क्या है. x तो आपने बताया कोई एलिमेंट होगा. But what is this n out here? Nothing. So 3n. Now what is n? It is less than equal to 4. But less than equal to 4 तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे. 3.9 हो जाएगा कि नहीं? 3.8 होगा कि नहीं? तो मेरे को बताना पड़ेगा n is Natural one. number. जैसे मैंने नेचुरल लिखा. Now you know what is n. 1 1, 2, 3, 4. So this is one way of representing this. This is one. In language form, you can write x such that x is a multiple of 3 less than equal to 12. So even that is there. X such that x is a multiple x such that x is a multiple of 3 and less than 12. Less than, इसको मैं 15 कर देता हूँ, है ना? Less than, या तो equal to लिखूं, less than equal to what? 12. और less than खाली वर्ड है तो 15. Now here इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो. X such that x equal to 3 है. N less than 5. Can I write like this also? सोचो. अब n 5 से छोटा है. But what is n? एक natural number है. तो this and this will have same meaning. N will be 1, 2, 3, 4. Will it be 5? No. Because ये बोल रहा है उससे छोटा. Got it? आप लिखिए उसको. I hope you're clear. सबको online any doubt बेटा? If anyone has any doubt, do let me know. Except hesitating, you can do anything. मतलब hesitate नहीं करना है. नहीं तो देखो छोटी चीज में आज फंस गए. Or and so you have to see the words carry too much importance here. Everybody through? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो मेरे लिए देखो मैं कर सकता था but I won't do it. I'll try that. I'll see that you try and do. Then do. और भी चलो बेटा थोड़ा थोड़ा इसको छोड़ देते हैं. पहले इसी को कर. Think and then go ahead and you will enjoy.
हाँ एक ही आई वुड प्रिफर ये कम लिखना दिस इसमें कोई नहीं अवॉइड राइटिंग दिस इन नंबर्स जब तक लिमिटेड नंबर्स हो Sir, done. गुड अगर आपका डन है तो मैं नेक्स्ट स्क्रीन में तुम्हारे लिए क्वेश्चन दे देता हूं सो दैट यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो इसमें पैटर्न समझ में आ गया पैटर्न फॉलो कर लिया तो हो गया 2 के बाद 4 आ रहा है 4 के बाद 8 आ रहा है व्हाट इज द पैटर्न सोचो डबल होता जा रहा है नहीं स्क्वायर क्या स्क्वायर कैसे तुम देखो अगर मैं इसको देखूं तो ये 2 है फिर 4 ऐसे आ रहा है ऐसे आ रहा है तो क्या हो रहा है 2 तो सेम है पावर बढ़ रही है पावर 1 से बढ़ रही है सो व्हाट यू कैन राइट x सोचो सच सी इस 2 में तो कोई चेंज नहीं करना मेरे को चेंज किसको करना है पावर को तो देखो यहाँ 3 तो सेम था चेंज किसको करना था n अब n की वैल्यूज आती जानी चाहिए तो क्या लिखूंगा n एंड n बिलोंग्स टू ये लिखना जरूरी है अदरवाइज दिस एंटायर थिंग विल गो रॉन्ग नाउ यू ट्राई पुटिंग इट यू विल गेट द आंसर्स अभी इसीलिए लॉजिकल रीजनिंग करने को बोलता हूँ कि इससे बहुत माइंड शार्प हो जाए नहीं स्टैंडर्ड में नहीं डिलीटेड होगा वो अलग रीजनिंग था जो एनालिटिकल रीजनिंग है वो ऑफ अप्लाइड मैथ्स हाँ तो बेसिक वो जो बेसिक बोलते हैं ना वो बेसिक है नहीं जब पढ़ोगे तो पता चलेगा बट फॉर ए कॉमर्स स्टूडेंट द बेसिक अप्लाइड मैथ्स कोड 241 दैट शुड बी टेकन कोर मैथ्स मत लेना सब बेकार होगा उसके 2 साल बाद रियलाइज होगा हमने क्यों पढ़ा now what is this can anybody tell me इसका पैटर्न children I hope you got it 5-1 5-2 5-3 5-4 so x such that x is equal to what 5 is not changing the power is changing and is greater than इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सुनो instead of this 1 less than n less than 5 that also works मतलब या तो ये लिख लो और ये लिख लो एनीथिंग वुड वर्क चलो नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट तो बहुत सिंपल है ये तो साफ साफ दिख रहा है क्या है ये मल्टीपल ऑफ सर और यहाँ तो रुक भी नहीं रहा और आपको पता है ना 3 डॉट का मतलब मैथ्स में क्या होता है कभी भी 4 डॉट नहीं लगाते सो ऑन मींस ओनली 3 डॉट तो इसमें सिर्फ x is such that x is equal to 2n पावर नहीं और फिर क्या लिखोगे सर n in बस कोई लेस देन और वो नहीं वाई Where is it? Any of them? Greater than equal to 2n. You can write, but here equality is yes, greater n belongs to n, so 1 will be yeah, you can, but avoid because here we have equality. मतलब we use for this portion of n to define. यहाँ तो वो है ही नहीं. So that is my मतलब better way would be that. This is not. What is this children now? Let me see इसको लिख के बताओ.
अभी एक क्वेश्चन चैलेंजिंग दूंगा लास्ट। जो बच्चा करेगा उसको मेरे तरफ से डेयरी मिल्क, वो ड्यू होती जाएंगी, साल के एंड में दे देते। और मेरी इतनी हो जाती है क्योंकि करेक्ट करने वाला एक होता है और बाकी देने वाले इतने होंगे। पक्का चैलेंजिंग क्वेश्चन है आज का। और फिर तुम बोलोगे ओ गॉड कितना सिंपल था, समझ में आया। ये वाला नहीं नहीं, ये वाला तो बच्चों वाला है। तो लॉलीपॉप सा, ये तो एंसर्ट का है ना, एंसर्ट तो ऐसे ही होती है। डन। क्या रहा बोलो। व्हाट इज द ट्रेंड? ट्रेंड 1 square, 2 square, 3 square. यस, वेरी गुड आदित्य। नितिन नाम था ना बेटा? Yes, sir. मेरी याददाश्त थोड़ी ऐसी रहती है। अभी आदित्य तुझे जादू भी दिखाऊंगा, देखना बताऊंगा। हाँ जादू, अभी थोड़ी देर में जादू देखेंगे। क्या जादू दिखाऊं? ईयर ऑफ बर्थ बताओ। 2009. हाँ 2009. 2009, 9. वो मंथ बताओ, November डेट बताओ। 12. हाँ 12. थर्सडे बॉर्न हुए। जादू देखा, इतनी फास्ट गूगल भी नहीं बता पाए। मुझे तो नहीं पता था तुम कब पैदा हुए। तुमने बोला, क्या बोला? 19 नवंबर 2009। 12th November. 12th बोला था? फिर भी Thursday. नहीं 12th, हाँ 12th ही बोला था, ठीक है। 12th नवंबर बोला था ना। अरे, और किसी को चेक करना है तो चेक करके दो। फिर बोलेंगे है तो कमाल हो गया, तुम सर ने डेट बता दी, तो इतनी जल्दी कैसे होगा? किसी को डे पता है तो चेक कर लेना, मैं चेक। चलिए, ये है x such that x is equal to and n belongs to पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर हमको तो सीधा नेचुरल में जा रहे हैं, वो आएगा स्टेज हम करेंगे उसको भी। ठीक है, अच्छा है, सोचो चैलेंजिंग क्वेश्चन आने वाले। इस साल ट्यूसडे आएगा तुम्हारा बर्थडे। कैसे I would- इस साल तेरा बर्थडे ट्यूसडे को आ रहा है डे। यही तो जादू है। देखो, ये तो एक बार कॉन्सेप्ट आ जाए, गूगल भी इतना फास्ट नहीं करता मतलब। अब तुम्हारे कोर्स में अप्लाइड में है कैलेंडर के क्वेश्चन, और वो इतना बड़ा मेथड दे देते हैं कि कब क्या होगा। अरे मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा था, पता नहीं 15 अगस्त 2001 क्या होगा, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। तो 15 अगस्त 2001 18 यानी 4 वेडनेसडे होगा। चलिए, ऐसे ही बना दूंगा। देखो कैलकुलेशन हुआ ये सब, मैं तुमको मैं ऐसे ही कर दूंगा। ट्रिक आ जाएगी ना, तुम कर लोगे। इट्स ऑल ट्रिक। वर्किंग स्मार्ट इज इंपॉर्टेंट देन वर्किंग हार्ड। लेट्स गो अहेड एवरीबॉडी ऑनलाइन, इज इट ट्रू? एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दे रहा हूं, ये सबका हो गया। तो द चैलेंजिंग क्वेश्चन इज हियर। इरेज ऑल इंक, सारा इंक चला गया। तो ठीक है, अभी सेट से रिलेट नहीं करना, मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूं। चलो बाद में, who can give me the dash? What will be the dash? Let me see online. ऐसे हम लोगों को इम्प्रूव करना है, तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग भी साथ साथ करा देंगे। डैश क्या होगा ये बता दो। गॉट इट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैश? 2 आया, 12 आया, 30 आया, एक नंबर मिस हो गया, मतलब व्हाट इज द मिसिंग नंबर? फिर सेट्स में कन्वर्ट कर देंगे इस क्वेश्चन को, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। पहले देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है। ऑनलाइन इज इट क्लियर ना? तुम गूगल मत कर लेना भैया, चैट जीपीटी यूज मत करना, फिर तो मैं हार जाऊंगा। आज तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी थोड़ा बढ़ाना है। दैट इज हाउ यू विल स्टार्ट थिंकिंग गोइंग बियॉन्ड दिस, एंड फिर तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज वी नेवर डू दैट वे। तो टुडे स्टार्ट डूइंग इट। थोड़ा टाइम खर्च करोगे, दिमाग खर्च करोगे, इसके 3-4 मेथड से आंसर आए। तो जरूरी नहीं एक ही पैटर्न बने, देयर कैन बी मोर देन वन पैटर्न।
to find out a thing. थोड़ा तो होमवर्क दे दो, ट्राई कर लोगे, बट कॉपी मत करना. 15 मिनट लग जाए, लगने 200 हुआ. ट्राई इट योरसेल्फ. द मोमेंट वी जंप टू क्यूरे, कहीं से पता कर ले, क्यूरियोसिटी होती है, सारा खत्म कर देगा, सारा तुमको डिस्ट्रॉय कर. चले आगे. छोड़ देता हूँ. लेट्स बी, देन विल कन्वर्ट दिस क्वेश्चन टू सेट्स. किसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाओ. पर सेट बिल्डर में तो तभी लिखेंगे जब वो मिसिंग पैटर्न आएगा. पैटर्न ही नहीं आएगा तो यहाँ पे एक नंबर आएगा और एक ही नंबर है बस. एक चलो छोड़ देते हैं. आपके लिए होमवर्क है. मैं नेक्स्ट टाइम इसके 4-5 वेज, 3-4 वेज बताऊंगा कि कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं. जब मैं 4 वेज बता दूंगा तो तुम्हारा ब्रेन अब कई बार सोचने लगेगा 4 डिफरेंट वेज, ऐसे हो सकता है, ऐसे. एंड दैट इज हाउ. चलिए ये क्वेश्चन लिख के छोड़ दूंगा. नाउ लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स. बोलो क्या होगा. ए विल बी इक्वल टू, बोलो 1. खत्म. बस अब तो सो ऑन है ना, तो हमने पैटर्न लिख दिया, खत्म हो गया. दैट इज दिस इज सेट बिल्डर टू रोस्टर. इससे पहले हम क्या कर रहे थे, रोस्टर टू सेट बिल्डर. नाउ दिस वन. इसमें फंसते हैं कुछ लोग. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट दिस राइट. तो सर आप पहले ही डरा दो. करने से पहले तो आप नर्वस कर देते हो कि क्या राइट होंगे. हम तो डरते डरते लिखते हैं, ऐसे ही राइट और रॉन्ग नहीं पता है. Think what is x and what they are asking. सिर्फ x हमारा 0 1/2. एक चीज तो क्लियर है, x cannot be a fraction. वो हमें कंफ्यूज कर रहा है. Why? Because x is इंटीजर. so a integer between -half यानी -0.5. नंबर लाइन देखे तो 4.5. ये -0.5 और कहां तक जाना है. 0.5. So tell me which all integers will come. 0.5. -1 नहीं आएगा. 0 1 1 2 3 और 4. नेक्स्ट टाइम. will it make any difference if I do this? Will it make any difference? No. Equal to भी दे दो, मेरे आंसर में कोई फर्क. हाँ ऑनलाइन एवरीबडी क्लियर आई सपोज. नहीं हो तो प्लीज मेरे को बता दिया करो, बिकॉज आई कांट सी यू. इट्स ओनली व्हेन आई हियर फ्रॉम यू आई विल गेट टू नो कि आपको समझ नहीं आया. आरव क्लियर है ना बेटा. अथर्व, आरव. Yes, sir. चल यहाँ तो गलती होगी ही होगी. करके दिखाओ, क्योंकि एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट नहीं देता, क्वेश्चन देता है. ये तो 10th में तुमने देख ही लिया होगा कि क्वेश्चन दे देंगे, कॉन्सेप्ट पूरा नहीं देते. हम हाफ हाफ करें. चलो लेट्स सी. थिंक बियॉन्ड. सो क्या है. मुझे मत बताओ, मुझे नहीं, मुझे बस सी है. पहले लिख लो, फिर मैं आंसर लिखूंगा. ऑनेस्टली बता देना क्या है. और इसके कॉन्सेप्ट करेंगे अभी धीरे धीरे. अभी तो ये आधा अधूरा आधा अधूरा आधा अधूरा काम करते हैं. हाँ जी, हमसे क्या पूछ रहा है. हमसे बोल रहा है एक्स भाई साहब है, तो एक्स तो कोई एलिमेंट हो गए. क्या प्रॉपर्टी कहते हैं कि उसको स्क्वायर कर देंगे. एक्स क्या है, इंटीजर, तो लेस देन इक्वल टू 4 है. सर 2 1 0 -1 -2. बस तुमने पकड़ लिया. स्क्वायर लेस देन 4. किसका स्क्वायर 4 होता है, 2. तो बाकी 2 से ऊपर तो बड़ा हो जाएगा. फिर नेक्स्ट इंटीजर कौन सा आएगा, 1. 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1. नेक्स्ट इंटीजर क्या है, 0. 0 से लेफ्ट में भी तो आएगा, -1. उसका स्क्वायर भी. सो आइडियली दिस विल गो एज व्हाट, -2. -0. नाउ व्हेनेवर यू हैव स्क्वायर, अब आप एक आगे मैं इसको कराऊंगा. इन जनरल इफ x square is less than equal to something, the answer
जो आएगा वो जो भी नंबर यहाँ है, सपोज यहाँ 9 है, तो इट इज लाइक दिस ना. So answer will always lie between minus and plus of this. मतलब इन दोनों के माइनस प्लस के बीच. तो अगर ये मेरे को क्या देता, x square less than equal to 25 equal. So just see क्या है, x square less than equal to 5 square. So the numbers will be 0 से लेके 5 and 0 से लेके. इसका कॉन्सेप्ट अभी हम डिटेल में करेंगे, अभी तो ओरली समझा रहा हूं, बट देन व्हेन वी विल डू मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है ना. अब कई बच्चे जानते हो क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, बोलते हैं ये आंसर है सर, खत्म. ये आंसर लिख के देते हैं. इज दिस आंसर करेक्ट? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर अगर मुझे इनइक्वालिटी फॉर्म लिखना? सी लेस देन इक्वल टू 2 तो -3 भी आ गया भाई, 2 से छोटा 0 भी आ गया, 1 भी, -3 when I square -3 what I'll get 9. Is 9 less than equal to 4? ना लेस है ना इक्वल. So is this answer wrong? इसके लिए सही आंसर क्या होगा, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच. ये देखो, this will be the answer for this statement. दो अभी आप लोग टेंशन मत लेना, मैं जस्ट आगे की बात बता रहा हूँ, बट ऐसी चीजें आती हैं where NCERT has not explained but it comes. I'll tell you the generalized way. एक ऐसा मेथड बताएंगे वेवी कर्वी, उससे आप कुछ भी बना सकते हैं. तो वेव्स देखिए, लहरें समुद्र में, ऐसे वेवी कर्वी. सो आई होप यू गॉट द आंसर फॉर दिस. गॉट इट ना? किसी को डाउट तो नहीं है? ये तो मैं ऐसे बस बता रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे. सो नाउ नेक्स्ट वाले का आंसर क्या होगा? X says that X is a letter in the word loyal. ये तो बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है. क्या होगा? D will be equal to L O A. फिर से L लिख दो, लिख देता हूँ. नहीं. Repeat. Simple. Because what are you connecting? ये बना किससे है? तो L को यूज करना है, O को यूज करना है, इन चार को यूज करके मैं बना लूंगा. where I can use L any number of times. So sets में repetition has no meaning. They are not listed by. तो अगर किसी क्लास के मुझे मार्क्स लिखने हैं सेट्स में और सेम स्टूडेंट के मार्क्स सेम भी आ रहे हैं, तो हम वो मार्क्स एक ही बार लिखेंगे कि व्हाट इज द मार्क्स. X says that X is a month of year not having 31 days. खाली फरवरी नहीं है. तो what you will get बेटा यहाँ पे, पहले फरवरी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अप्रैल, जून, अगस्त में नहीं आएगा, सितंबर, फिर नवंबर एंड फिनिश. और इसी में क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में क्या बनेगा जानते हो? ये मंथ्स लिख देंगे और इसके साथ जुलाई लिखा होगा, ऑड वन आउट. इसके साथ जुलाई लिख देंगे, ऑड वन आउट. सो ऑड वन आउट जुलाई क्यों होगा? बिकॉज जुलाई इज द ओनली वन व्हिच हैज 31 डेज, बाकी तो सब अलग. एंड हियर व्हाट डू वी हैव? ओ, एक्स इज ए लेटर. क्या लिखा हुआ है बच्चे? हाँ, क्या लिखा है? which precedes K. X is a consonant which precedes K. बताओ भाई आंसर फटाफट. नहीं. Again. X is not a single value. All which possess this property. Yes. F will be equal to K से पहले A तो नहीं आएगा. B. C E F H J बस समझिए. ये भी इंटरेस्टिंग चीज है. जब आप रीजनिंग पढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है तो कोई पूछता है विच इज द 13th लेटर फ्रॉम लेफ्ट. इंग्लिश अल्फाबेट 13th कौन सा? अब देखो इसकी ट्रिक होती है, तुम नहीं बता पाओगे. M होता है. 19th क्या है? S होता है. ठीक है, मैं तो तुम छोड़ो ना, मैं तो ऐसे ऐसे जादू बता दूंगा, फिर तुम खाली क्या होता है ना, वैल्यू नहीं करते. ऐसे रैंडमली तुम नहीं कर सकते, ठीक है ना. दैट इज देयर. तो 8th H होता है.
ठीक है, 15th P होता है फ्रॉम लेफ्ट। अब इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है कि राइट से बताओ, मेरी बात समझ में आई? अब राइट से 8th लेटर कौन सा है, मतलब Z से 8th लेटर, राइट से 8th लेटर कौन सा? P आई। ठीक है ना? तो राइट से, सॉरी कौन सा लेटर बोला था मुझे? 8, सॉरी S आएगा, राइट से 8th will be S, and if you know the trick फटाफट आंसर आ जाएगा, लेफ्ट राइट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया एवरीबॉडी। सो इफ यू लर्न दोस लॉजिकल ट्रिक्स तुम्हारा एग्जाम बहुत इजी हो जाता है, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। चलो चलो मैच कर दो फटाफट, मैच करो, खत्म करो, इतना ही है और नहीं होगा। मैच 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 फटाफट हो गए। 1 2 3 6 किससे मैच होगा देखना, किससे मैच करेंगे? सी ए नेचुरल नंबर। देखो 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 Divisor of देखो देखो, ये वर्ड एंड का मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, फैक्टर्स ऑफ x हो 6 हो। सर 2A से हो जाएगा, यस ये इधर हो गया। मैथमेटिक्स 3D से हो जाएगा, 4C से हो जाएगा। हाँ B से भी। सिंपल सा मैच है, ठीक है, क्लियर हो गया? डन, ऑनलाइन एवरीबॉडी। अब HW आने वाला है, होमवर्क क्वेश्चन, जिसको आपको एकदम स्क्रीनशॉट लेना है। ये तो एक कर दिए, ये भी कर दिए, ये और ये दोनों सेट बिल्डर में लिखना है। H एंड J नोट कर लो, यू हैव टू राइट दिस इन सेट बिल्डर। होमवर्क है, ये नोट कर लो, यू हैव टू राइट दिस इन सेट बिल्डर। ये होमवर्क है, थिंक एंड डू। आई नो यू मे फाइंड यू ट्रबल, बट सोचेंगे तो होगा, नहीं होगा तो छोड़ देना। राइट दिस टू इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये होमवर्क है आपका, ठीक है ना? ये दोनों क्वेश्चन हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे। क्लियर? ठीक है ना? आई ट्राई, कुछ नहीं है तो मैथ्स में ना जून तक पढ़ोगे तो इतना टाइम है कि बेसिक सब बिल्डअप हो जाए, क्योंकि जून के बाद भागना पड़ता है। तो यू कैन ऑलवेज बिल्ड अप योर मैथ्स, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी हैज रिटन ऑनलाइन, यू हैव रिटन द क्वेश्चन। उन्होंने तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, Yes. लिखने का काम करते हैं। ओ ये भी आ गया, सॉरी, ये भी लिख लो। एक मिनट, अच्छा चलो पहला पॉज देख लो। तो 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 लिखने का कुछ ही नहीं, पैटर्न पकड़ लिया तो आंसर आ गया। इसका पैटर्न पकड़ने में टाइम लगेगा, तभी मैं कह रहा हूँ लॉजिकल रीजनिंग करो, तब जाके एग्जाम्स क्रैक होंगे। डन है? अभी कोर्स शुरू भी होगा, मिस मत करना। लॉजिकल रीजनिंग, ओ ये भी आ गया, इसको भी नोट कर लो। दो ही है बस, कर लो भाई, कर लो कर लो कर लो। यू विल एंजॉय भाई, यू विल एंजॉय। थिंक द पैटर्न, देखो पैटर्न नहीं पता चलेगा। आई होप एवरीबॉडी हैज रिटन दिस, है ना? ये बहुत प्यारे क्वेश्चन होते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, वो पूछता रहता है। बताओ, a set is a well defined collection of objects. A set must contain objects that are clearly distinguishable and have a common property. Well defined है, Yes. are clearly and have a common property. So both are true and this is the, तो इसको A बोल दें। हाँ सर ये होगा।
What should be this? Sir, A or not is true. ये A ट्रू है कि नहीं? No, sir. तो एग्जाम में आगे जाना ही नहीं, अगर A ट्रू नहीं है तो फिर हम यही खत्म हो गए, दूसरे स्टेटमेंट पढ़ूंगा क्या मैं? A फॉल्स तो एक ही। Sir, A is true. उन्होंने mostly बोला कि जितने भी beautiful ये एडजेक्टिव लगता है क्वेश्चन गलत, खत्म। ब्यूटीफुल क्या होता है? मैं तो कहूंगा रोज ब्यूटीफुल नहीं, कांटे हैं मेरे हाथ कट जाता है। अगेन पर्सन टू पर्सन। मधुमक्खी को कुछ ही फूल अच्छे क्यों लगते हैं, सारे अच्छे नहीं लगते, फूल तो बहुत सारे होते हैं। सो इसीलिए ब्यूटीफुल, टैलेंटेड, बेस्ट, खत्म, वही छोड़ दो। तो इसका आंसर, और देखो इसमें कितनी मजेदार बात है, इसको पकड़ लिया और श्योर हो, तो दूसरे में देखते, देख लो भाई, देखो इसको आराम से देखो। X such that X is the prime number less than 10 is correctly written in set builder form. क्यों? नहीं, सॉरी, दिस ऑल्सो वर्क्स, दोनों एक ही है। बोलो। A. पहला B part. see X says that X is a prime number less than 10, तो उसमें प्रॉपर्टी लिख दी, सेट बिल्डर फॉर्म में करेक्टली लिख। In the set builder form we describe the properties of elements rather than listing them. Set builder form में हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी ही डिस्क्राइब करते हैं, and it is correctly written, and this is the reason that when you write in set builder form you write the property. बेटा आपको कंफ्यूजन बी से क्यों हो गई, किसी ने बी बोला, सो वेयर इज द कंफ्यूजन? सर उसने स्पेसिफिकली अगर रीजन लिखना होता तो हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख देते? नहीं नहीं, इसने पहला बेटा जी वो इसको किस फॉर्म में लिख रहा है, सेट बिल्डर में लिख रहा है, लिखा भी है करेक्टली, और नेक्स्ट में वो सेट बिल्डर की ही बात कर रहा है, इन सेट बिल्डर फॉर्म वी डिस्क्राइब, दैट इज व्हाट दे हैव डन। ओके, So that is why this is correctly, ये correct क्यों है, because of this set builder we write the property. The roster form of the set of vowels is this, ये correct है या नहीं? बोलो, सही है। ये true हो गया, तो true हो गया तो अभी मेरे आंसर्स ये नहीं हो सकता है ना, अभी नहीं हो। अब इसको देखना, in roster form all the elements are listed separated by, सही है सर, ये होगा। इसका आंसर A. A। X such that, इसका मतलब भी such that ही होता है, is a natural number and natural है and 2x equal to 5। अब देखो इन्होंने empty set का मतलब जिसमें कुछ भी नहीं है, empty का मतलब कोई एलिमेंट नहीं। So is this true or not? Why? Because x will be 5/2, x will be, but x is a natural number, तो 5/2 नेचुरल है क्या? नहीं। तो क्या b में कोई आ सकता है कलेक्शन? b में कोई नहीं आ सकता। हाँ, अगर वो ये कह देता 2x equal to 6 तो कौन आ सकता था? B. तो ये तो क्या हो गया, वो हो गया। The given equation does not produce any natural number solution, तो obviously this cannot prove, this is the reason। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? A। आंसर की क्या देखना हमने लिखी। So this is what we have done till today। नेक्स्ट क्लास में you will go to different types of sets। अब जैसे इन्होंने empty word यूज कर दिया, यहाँ आ गया, अगली क्लास में कितने टाइप के सेट होते हैं, 2, और उसके बाद मेन सेट शुरू होगा जब हम सबसेट पढ़ेंगे, दैट इज द मेन बैकबोन ऑफ सेट्स। ठीक है, दैट इज द मेन बैकबोन। अब आपको एक हिंट दे रहा हूं चिल्ड्रन, अब जब हम नंबर लिखते हैं तो आपको ये प्रॉपर्टीज देखनी है, स्क्वायर, जैसे 2 स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा,
समझ में आया पैटर्न कैसे ढूंढते हैं? It can be square minus something, it can be square plus something. Yes. शायद क्यूब सपोज मैं -1 कर दूं तो क्या आएगा 7, 2 के बाद नेक्स्ट नंबर का क्यूब 3, 6. It can be +1, it can be -1 and so on. So squares, cube, this patterns keep going. ठीक है ना? तो इस तरीके से हमको मैं धीरे धीरे आपको पैटर्न्स पे लाऊंगा एंड एज यू ग्रो यू विल फाइंड इट इजी. ठीक है. सो नेक्स्ट क्लास कब रखनी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्कूल खुल गए नहीं खुले? खुल गए. कौन सा स्कूल है? बीजेपी खुल गया. कल रख सकते हैं क्या हम लोग क्लास, क्योंकि इस वीक मैं मंडे नहीं ले पाया. ऑनलाइन चिल्ड्रन कैन वी हैव ए क्लास टुमारो? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. Yes, एनीबॉडी हैज एनी प्रॉब्लम बता दो. sir. Same timing. Timing we can adjust. Timing will not be an issue. Timing we can keep 4 o'clock also or after 6 also, whatever it is. 4 o'clock suit करता है सबको? हाँ? Because Monday मैं क्लास नहीं ले पाया था, तो हम लोग इस वीक ले लेंगे, थोड़ा कंफर्ट लेवल आ जाएगा. तो कल 4 o'clock is okay for all? Yes, sir. यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम? फ्राइडे से फिजिक्स केमिस्ट्री शुरू होगी, तो कल मैं मैथमेटिक्स में ये टॉपिक एक कंक्लूड करता हूँ. कल 4 o'clock इज ओके विद एवरीबॉडी? चलिए कल हम लोग 4 PM मिलते हैं और मैं इसकी PDF शेयर कर दूंगा 2 लेक्चर्स की आज. 4 PM थर्सडे. यूजुअली आवर डेज विल बी मंडे वेडनेसडे यूजुअल. तो थर्सडे कल 4 PM 3rd April है ना बेटा ना? चलो थैंक यू. विल सी यू टुमारो एंड देन नेक्स्ट मंडे. ठीक है. किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है, अदरवाइज आई एंड द क्लास. किसी को कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो दे कैन आस्क मी. कोई भी सिलेबस